बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त की पूरी टीम की तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आपका ये साल जो है पहले से हर हवाले से बेहतर करे और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ, सेहत, इत्मीनान और सुकून क़ल्ब अता फरमाए। जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं उनको ज़रूर अल्लाह ताला पूरा फरमाए। तो फातिमा साहबा, आज क्या है भाई इस नए साल पे? आपके पुराने दोस्त आए हुए हैं? हाँ जी। आप भी चलिए फिर आज उनके तारुफ की तरफ बढ़िए। मैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स पे गई हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आ रही हैं और आज हमारे शो पे गेस्ट हैं, बट आई हैव बीन टू सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स। बट सामिया जी ने जो चीज़ें मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में बताई थी ना, उनका मुझे कोई क्लू भी नहीं था कि दे आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। बट व्हेन शी सेड इट, तो वो कुछ ही हफ्तों बाद वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो गई। इसीलिए मुझे लगा बहुत सारे सवाल लेके आई हैं आज। बहुत सारे सवाल लेके आई और उनको पता भी है कि मुझे उनसे क्या पूछना होगा। चलिए शुरू कीजिए फिर, आप जो पूछना पूछिए। तो हम लोग फिर वेलकम करते हैं सामिया जी का। जनाब हमारे से मौजूद है सामिया खान साहिबा। आपका शो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। नहीं, प्लीज, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह पाक कितनी हिम्मत दे दे और मैं अल्लाह में से सुबह कहूँ कि बस वसी जी का शो हो जाए, बाकी फिर तू जो कहेगा मैं निबड़ लूंगी। बहुत श्रद्धा आपको, थैंक यू सो मच। नहीं, ये मेरी ही इज्जत अफजाई है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरी इज्जत अफजाई है। और इतनी प्यारी लड़की से मिलवा दिया आपने, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है फातिमा के साथ। जिन लोगों से अच्छा गुजरा हो वसी साहब, वो बस एक नेमत ही होता है ना। कोई शक नहीं। इंडस्ट्री में मैं कहती हूँ कि मैंने शायद कुछ नहीं, पैसा नहीं कमाया इतना, लेकिन आप लोगों ने जो इज्जत प्यार दिया है ना, तो मैं मीडिया की बड़ी कदरदान हूँ। एक नोबडी टू समबडी की जर्नी है कि आज आप लोग इज्जत देते हैं, तो मेरे लिए बहुत है। और हमारे साथ एक और मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका भी बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, लोग इनको शौक़ से सुनते हैं और वो भी इनकी तरफ आते हैं। अगेन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे यकीन नहीं भी रखते हैं, मगर जो रखते हैं वो बहरहाल इससे सबसे बहुत रब्ता रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेख अजीम हनीफ साहब। वेलकम टू द शो शेख साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसा करते हैं, आप दोनों अगर मुनासिब समझें तो क्वार्टरली ज़रा कर ले हैं। तो अब जनवरी की आज 3 तारीख है जब ये ऑन एयर हो रहा है ना शो। अगर हम क्वार्टरली चलें सामिया और आपसे शुरू करें, जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, जी, मार्च तक इब्तदाई 3 महीनों में समाजी, सियासी और मुआशी और ज़रा शोबिस में भी लोगों को दिलचस्पी रहती है, 4 चीज़ों को अगर हम कवर कर लें और अगर आप मुनासिब समझिएगा तो वो भी समझिएगा, तो इन 3 महीनों में इन सारे जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें क्या होने जा रहा है पाकिस्तान? देखिए, एक तो ये अल्लाह का शुक्र है कि साल का जो स्टार्ट है सर वो अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि एक पेश गोई जो अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली कि मैं कहती थी 15 मई 2025 से वो वक्त शुरू होगा जब मेरा मुल्क सुपर पावर्स का लाडला हो जाएगा। हमसे ज्यादा सुपर पावर्स को जरूरत पड़ेगी हमारे सर्वाइवल। एग्जैक्ट कहा था सर, एग्जैक्टली ऑन एयर सब मौजूद है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मैं इसलिए कि मैं कुछ चीजें नहीं, मैंने कहा जी हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी हो जाएगा। 1 मई को मैं बिलाल कुतुब साहब के प्रोग्राम में लाइव थी, जंग के खतरात मंडला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी, मैं कहा जी मोदी तो अपने ही इसमें जकड़ने जा रहा है, मोदी की तो अपने मुल्क में उसको अपनी पड़ जानी है अल्लाह के फजल से। और जो है मैं कहा जी आज यकम है, आसमान पे नक्शा नरम पड़ चुका है आसमान का और 9 दिन के बाद आपको अच्छी खबरें मिल जाएंगी। ये जो 15 मई वाली है ये तो साल के स्टार्ट में थी, और यहाँ पे जब हम 1 मई को शो कर रहे थे तो मैंने कहा था 9 मई से वो 15 मई से वो टाइम शुरू, 10 मई से शुरू हो जाएगा। अब सर मुझे भी नहीं पता कि एक जंग लगेगी, एक मार्का हक आएगा। पाकिस्तान की जो उस वक्त पजीराई हुई, मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना है, तो मैं कहती होती थी कि आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट पे फख्र होगा। और ये मैंने सर एक्सपीरियंस किया जब मैंने रशियन इमिग्रेशन और यूएस इमिग्रेशन पे अपना ग्रीन पासपोर्ट रखा। आई स्वेयर मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और देखिए ये वो सपना इशफाक अहमद साहब कहते थे कि यूरोप से लोग यहाँ रिस्क कमाने आएंगे। हजरत नेमत शाह वली आपको इतना प्यारा सपना दिखाते थे। अब वो टाइम, वो खित्ता, इस मई से वो टाइम शुरू हो जाना था जिनका
बुजुर्गों ने भी आपको सपना दिखाया जो है, तो जो है और ये जारी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब इसकी परवाज कोई नहीं रोक सकता। साल के जो 31 जनवरी तक का जो टाइम है, अगर हम ये समझते हैं कि अब मुल्क में उसी तरह क्योटिक सिचुएशन रह जाएगी, उस पे भी काबू पा लिया जाएगा, इदारे स्ट्रांगली ग्रिप कर लेंगे। ये साल जो है औरतों की एम्पावरमेंट का साल है फातिमा जी, और मीडिया, ग्लैमर, खूबसूरती, फैशन, फूड, आईटी, इन सब के लिए जो है बेहतरीन साल पाकिस्तान के हवाले से जो इसी तरह दोहराइएगा दोबारा ताकि लोग अपने प्रोफेशन को भी देख सकें। आपने फरमाया देखिए फूड इंडस्ट्री, फैशन, आईटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि मरकरी जो है वो भी अच्छी पोजीशन पे आने जा रहा है। तनख्वाह शनख्वाह बेहतर होंगी साड़ी वेनस रूल करने जा रहा है। देखिए सर इस मुल्क में ना अब वो होना है, वेनस मीन ब्यूटी, ब्यूटी सर, हाँ, तो ग्लैमर और तो शायरी होगी रिप्रेजेंट करती है ना, तो वेनस पावरफुल होने जा रही है। हो सकता है आप अपने मुल्क की औरत सियासतदानों को पावर में देखें आने वाले वक्त में जो है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो 15 मई से टाइम शुरू हुआ है सर, ये बढ़ेगा, और जो है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला अब ये जो है 2026 वाला जो साल है ये पटरी पे चढ़ेगा। हालांकि देखिए लोग सवाल करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एक डेट ऑफ बर्थ है, 2 ट्विंस बच्चे भी पैदा होते हैं, ठीक है ना, मुकद्दर वखरे वखरे होते हैं। पाकिस्तान अब अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है और इंडिया अब अपने हिस्से का आराम काट के अब इंडिया उस क्राइसिस में एंटर होने जा रहा है। तो जो है अगर हम ये सोचते हैं कि हम पे कुछ जंग मुसल्लत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर आता। ये छोटा सा मुल्क और ये जो है ये दूसरों की जंगों में अपना रोल प्ले करेगा, ये दूसरे मुल्कों को इस्लामी, आप देखें सर हरमैन शरीफ की आपको हिफाजत मिल जाती है, इससे बड़ी सादत की बात क्या होगी। हमारे फकीरों ने हमें वो बदनाम कराया है, तो आज वहाँ पे आपको ये सादत मिल जाती है कि आपको हरमैन शरीफ की हिफाजत का चार्ज दे दिया जाता है। शेख साहब मार्च तक क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से? 2025 जैसा गुजरा और अच्छे और बुरे हालात भी पाकिस्तान में रहे, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि पाकिस्तान को की मईशत में और सियासी तौर पे पूरी दुनिया में पजीराई भी मिली। इस तरह ही अगर हम 2026 स्टार्ट हो गया और इसका जिक्र करें कि पहले 3 माह पाकिस्तान के कैसे रहेंगे, तो उसमें यही नज़र आता है कि जो सीक्वल चल रहा है उसी तरह ही पाकिस्तान की सियासत में, मईशत में, और बाकी सारी चीज़ों में पाकिस्तान को दूसरी दुनिया में पजीराई का सामना करना पड़ेगा, और पजीराई होगी। लोग पाकिस्तान को, दूसरी दुनिया के लोग, जिस तरह सामने ने कहा कि पाकिस्तान दूसरी दुनिया के लिए, ओवरसीज़ के लिए एक जन्नत बन जाएगा और उनकी मजबूरी बन जाएगा। हम ये देखें कि सियासी हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जो क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन पार्टीज़ या सियासी महाज खुले हुए हैं, ये सारे नरम पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा फेवर्स मिलने के पाकिस्तान को चांसेस हैं। 2-3 चीज़ें तो बहुत, एक चीज़ और फरमाइएगा कि नरम पड़ने के कैसे चांसेस हैं? नरम पड़ने के ऐसे चांसेस हैं कि जो भी जिसकी सियासी वाबस्तगी है उसको भी कुछ सुकून और इत्मीनान मिलेगा, वो भी खुश न पड़ेंगे, जिसे कहते हैं ना विन विन होगा सबके लिए, या कुछ के लिए विन होगा और कुछ के लिए ये है कि मजबूरन उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि सियासी पार्टियां आपस में क्लैशेस की बजाय मुल्क की खातिर एक पेज पे आ जाए। चीज़ें बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। जिनके आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, जिनको सजाएं हैं, बाकी मामलात हैं, उनकी सजाएं नरम होने की ये पहले ही, जैसे ही जनवरी आपका स्टार्ट हुआ, सियासी पार्टियां जब आपका ख्याल ये है कि एक पेज पे आ जाएंगी तो ये सबको काबिल कबूल होगा, दीगर भी जो सारी कुव्वतें बिल्कुल काबिल कबूल होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के सितारे, जुपिटर आ रहा है अपने घर में, और जुपिटर जब आएगा वहाँ पे 5-6 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, सैटर्न, वीनस, मरकरी, निगोशिएशंस का साल है, चीज़ें बेहतर होने का साल है माशी तौर पे। ये निगोशिएशन का साल कैसे कह सकते हैं आप, क्या कौन कहाँ आ रहा है? निगोशिएशन का साल इस तरह है कि जुपिटर अपने घर में लियो में आ रहा है, और वो इससे पिछले साल लियो में नहीं था, पिछले साल लियो में नहीं था, कैंसर में था। उससे वहां जाके उससे फायदा नहीं हुआ था। जुपिटर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, जब भी वो किसी घर में जाता है वहां से ट्राइन भी देता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है, और अपने घर में भी, क्योंकि वहां पे 5 सितारे ऑलरेडी बैठे हैं पाकिस्तान को जो रूल करते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। लाज़ी बात है कि 30-40 मिनट के प्रोग्राम में सरसरी ही आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दोनों हमारे दोस्तों का ये कहना है, सामिया ने भी अपनी सारी प्रेडिक्शंस के हवाले से जो बात की है वो ये है
کہ آگے جیسے کہ یہ کہ بہتری ہوتی انشاءاللہ تعالی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ بہتری ایسی بہتری ہو جو کہ ون ون کی شکل میں سب کے لیے نکلے. سارے پاکستان جو ہے اجتماعی طور پر اس کی کوئی بھی فکر ہو, سوچ ہو, اللہ کرے کہ سب کے لیے اس میں خوشیوں کا, اطمینان کا سامان جو ہے وہ مل سکے, تاکہ اجتماعی طور پہ ملک جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھ سکے. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عظیم حنیف صاحب اور محترمہ سامعہ خان صاحبہ. تھوڑے دیر وقت کے بعد آپ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سامع صاحبہ یہ فرمائیے کہ اس کے بعد آ گیا جی اپریل مئی جون. ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جوپیٹر جو ہے وہ آ جائے گا لیو میں, یہ آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ ستارے کی زبان ہے, لیکن وہ بھی آئے گا 30 جون کو. ٹھیک ہے نا, جو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیگوسیشن ہر ایک کا سر پڑھنے کا نا وہ طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب میں اس کو ایسے پڑھ رہی ہوں کہ سال کے شروع سے ہی مرکری جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. مرکری کا بھی ستارہ اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے. مرکری جو ہے وہ کمیونیکیشن کو بہتر کرتا ہے, امیج بلڈنگ کرتا ہے, جو جس طرح میں نے پڑھا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر اسٹرالوجر کا ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے, تو میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی. میں سمجھ گیا. میں سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کوئی نیگوسیشنز, کوئی آپس میں باہمی اتفاق, کچھ سب ہم تو دیکھیں ان لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ ساری جو قوتیں پاکستان میں وہ مل کے بیٹھ سکیں, کسی بھی طریقے سے اپنے مسائل حل کر سکیں, اختلافات حل کر سکیں اور باہمی مل کے پاکستان کو آگے بڑھا سکیں. اچھا سر, اس ملک میں شاید نظام تبدیل ہو جائے گا, اس کا کیا فارم آف گورنمنٹ ہے مجھے نہیں پتا. 16 فروری 2025 سے وہ ستارہ جگہ بدلے گا. وہ ستارہ یا زمین کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا سیاستدانوں کو. وہ کیا ہے بھائی؟ سیٹرن. ٹھیک ہے نا, تو اگر سیاستدانوں نے اپنی پرانی سیاسی روش نہ بدلی, اسی طرح جو ہے اپنی اپنی دھڑے بندیاں رکھی, تو سر اس کا امکان بہت سالڈ موجود ہے کہ پھر نظام کی تبدیلی جو ہے نا وہ اس سال اس کو, یہ والا سال اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پھر آپ بھول جائیں گے کہ جو ہے وہ پارلیمانی نظام یا ڈیموکریسی کا سپنا جو ہے یہ بھی اس وقت اس سال جو ہے وہ یہ ممکن ہے. تو میرا تو ایک ہی میسج ہے اس وقت میں اپنے سیاستدانوں کو کہ اگر ہم نے روایتی سیاست نہ ترک کی تو یہ والا سال پھر جو ہے نا وہ ملک میں, یہ ضرور ہے ملک سیف زون میں ہے, وہ جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے یا اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں, یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ الائنس ہونے جا رہا ہے, اور یہ اچھے بچوں کی طرح سارے مل کے چلنا مجبوری ہو جائے گی. تو یہ تو ضرور ہے کہ ملک سٹیبل ہے, لیکن ایک نظام کی تبدیلی 16 فروری 2026 سے شروع ہونے والا جو وقت ہے اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور اس نظام کے فلیگ بیرر جو ہیں وہ یہی جو اس وقت گورنمنٹ دیکھیں, ان میں سے جیسے انسان اچھے بٹن نہیں چن لیتا کہ وہ جو ہے وہ لوگ جس طرح ایک زمانے میں مشرف صاحب نے بھی چنے تھے, تو وہ کچھ اس طرح کا بھی نظام ہو سکتا ہے. گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, مجھے وہ بھی ایسے اشارہ ملتا ہے. مجھے صدارتی نظام کی بھی مجھے سمجھ نہیں ہے. جیسے مجھے یہ نہیں پتا تھا گراؤنڈ ریئلٹی جنگ ہوگی, غزوہ بدر جیسا مارکا ہوگا اور پاکستان ٹیک آف کرے گا. یہ مجھے گراؤنڈ ریئلٹی بخدا نہیں پتا تھی. مجھے بس یہ پتا تھا کہ اس تاریخ سے پاکستان کا ڈنکا عالمی طور پہ اللہ نے بہتر کرنا. اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا نا, تو ایک اندازے ہیں, اندازوں سے ہم سٹوری بنا رہی ہوتی ہوں میں. تو جو میرا علم ہے, ہو سکتا ہے عظیم صاحب کو اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں جس طرح پڑھتی چلی آ رہی ہوں مجھے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے اس سال میں. اب آپ ان سے بھی رائے لے لیں عظیم صاحب کی. میں عظیم صاحب کی تو جانے سے پہلے ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا سیٹرن یہ کہتا ہے کہ بھئی جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنا پیٹرن جو ہے وہ بدلیں, کیونکہ سیٹرن فال کرنے جا رہا ہے. زمین بھی سر ریاکٹ کرے گی. نیچرل کلیمٹیز میں جو ہے زمین کا غصہ زیادہ دیکھیں گے آپ, زمین لاوا یا جو ہے ارتھ کوئکس دنیا میں, کیونکہ اب یہ جو 2026 ہے نا, آپ دنیا کی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان یہ سر یہ پاکستان کی بھی زمین ظاہر ہے افیکٹ ہوگی. ہم اس کو خارج از امکان نہیں کر سکتے, لیکن یہ اب کیونکہ اب یہ ضرور ہے سر جو 2026 ہے, یہ میں نے پہلے بھی کیونکہ کہتی چلی آ رہی ہوں کہ 25 تک زمین پہ امن قائم ہے. فروری 2026 سے پھر آپ کو دنیا سے بھی جو لگ رہا ہے کہ جنگیں پاز پہ ہیں, یہ سب کچھ سر دوبارہ شروع ہو جائے گا, پلے کا بٹن دوبارہ دب جائے گا, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے 3 سال یہاں سے جو دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کے زون میں لے کے جاتے ہیں.
تو میں تو ہر ایک سے کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں, اپنے آج کے مومنٹ کو جینا شروع کریں. ہاں یہ ضرور ہے سر کہ یہ خطہ سیف ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو اس خطے سے ایک اہم کام لیا جانا تھا جس کی پریڈکشنز بزرگوں نے کی تھی. میں صرف اتنا سا احاطہ کر سکتی ہوں کہ وہ ٹائم اب شروع ہو جائے گا. یہ جو آپ نیچرل اس کا ڈیزاسٹرز کا اور اس کا کلیمٹیز کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس میں یہ فرمائیے کہ کیا یہ بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا حصہ جو ہے اس سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان؟ ہاں جی, پچھلے سال جیسے سال کے شروع میں نے کہا تھا آگ لگنے کے واقعات بہت آپ سنیں گے اور فضائی حادثات, اور سال کے شروع میں یہ دونوں چیزیں ہوئیں. لاس اینجلس کی آگ کوئی بھی نہیں بھول سکتا جو ہے. تو اس سال جو ہے وہ نیچرل کلیمٹی زمین کا اینکر ہے, زمین کا غصہ ہے, کیونکہ اب ٹرانسفارمیشن شروع ہو جانی ہے. کون کون سا حصہ سے, جیسے امریکہ اور انڈیا میں تو ویسی ریسیشن کا بہت بڑا خطرہ ہے. اور اگر ہم خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے حصوں پر بات کر سکیں سر, پاکستان میں جو ہے زیادہ جیسے یہ جو ہے پشاور سائڈ جو ہے, اللہ رحم کرے, میں میری بری بات کو پر لگ جاتے ہیں. میں اپنے ملک کے لیے تھوڑا سا آپ تھوڑے اللہ دنیا پہ خیر کرے. واصف علی واصف کہتے ہیں دنیا کی خیر مانگیں تو آپ کی دھرتی پہ بھی خیر ہو جائے گی. لیکن جو ہے یہ ہے خطرات موجود, اسلام آباد خطرے میں ہے سر, اس طرح جو ہے یہ زیادہ یہ والی پٹی جو ہے, یہ جو ہماری شمالی والی پٹی ہے علاقہ. اور یہ جو کہتے تھے نا اشفاق صاحب کہ یورپ میں ایسا ہوگا, تو وہ کیا نظر آتا ہے کہ یورپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے گی. تو کیونکہ یہ ملک اس میں یوں بچت ہوگی, تو یہ جو اس ملک میں مجھے سرمایہ دار, سرمایہ کاری, روزگار کے مواقع, تو مجھے اشفاق صاحب کی پیشگوئی کو میں ریلیٹ اس سال سے کر سکتی ہوں. جناب اچھا, سیکنڈ ہاف کے بارے میں ہم پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپریل مئی جون سیکنڈ کوارٹر آ جاتا ہے مارچ کے بعد. خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہیں اور قابل ذکر چیزیں ہونے والی ہیں. سب سے پہلے کہ اوورسیز کلیبریشنز پاکستان میں بہت زیادہ آئیں گی, اوورسیز انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی پاکستان میں, اور اس کے امکانات اوورسیز کی دوسرے ملکوں کی صرف سر پاکستانی نہیں, میرا خیال عظیم ہے نا, دوسرے ملک بھی آئیں گے پاکستان کے ساتھ ایف ڈی آئی بھی جسے کہتے ہیں کولیبریٹ کریں گے, یہاں انویسٹمنٹس ہوں گی, یہاں پروجیکٹ نئے سٹارٹ ہوں گے. اس میں دوسرے ملکوں, جس طرح سامع نے پہلے کہا کہ پاکستان دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا اور بنا ہوا ہے, اور اس میں یہاں پہ آگے لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے, دوسری دنیا کے دوسرے ملک آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے. اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے, جیسے کہ جوپیٹر موو کر رہا ہے, سیٹرن موو کر رہا ہے, خاص طور پہ بڑا چھوٹا سا فیکٹر ہے لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ حج عمرے کے جو زائرین ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے اس سال میں. ایسا کچھ نظام چینج ہوگا, کوئی ڈسکاؤنٹ اور باقی ساری چیزیں. ویسے ہی حرمین شریفین کی ہمارے پاس سعادت آ گئی ہے, سعودین گورنمنٹ بھی, سعودیہ, گلف اور ویسٹ والے جتنے ممالک ہیں, امریکہ تک. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا, یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی اہم خبر ہے, بالکل اہم خبر ہے, کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے پاکستان گرو کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, اور گلف کنٹریز, سعودیہ, چائنا, امریکہ, رشیا, سب پاکستان کو کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ سب جو ہے اس وقت جو ہے نا لاڈلے بچے کی طرح پاکستان کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حالات بہت اچھے بنا لو. تو انشاءاللہ پاکستان جب یہ 2026 میں فلائی کر رہا ہے نا, اس کی فلائٹ رکے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پورا جو کوارٹر جا رہا ہے, سیکنڈ کوارٹر جو ہوگا, یہ فرسٹ کوارٹر سے اس کے بنیادیں پڑ جائیں گی, اور اس کے رزلٹس آپ کو اپریل مئی جون میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان ایک درست سمت پہ جا رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ پہ, کرٹیسزم بہت سارا ہوگا ہم پہ کہ یہ فلانی پارٹی کی بات کرتے ہیں یا فلانی پارٹی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرنٹ گورنمنٹ کرے گی, کرنٹ تو پاکستان کی بات, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی سے تو کوئی بھی میرے خیال میں اسی پاکستانی اور پاکستان کا چاہنے والا جو ہے وہ اس کی مخالفت. اسی تناظر میں نے یہ بات پہلے کی نا کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی خاطر ایک پیج پہ آ جائیں گی, اور وہی پاکستان کی اسٹرینگتھ ہوگی. جن کے معاملات لیگل چل رہے ہیں ان کو نرمیاں گورنمنٹ کی وجہ سے ملیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. دو, ایک تو جن کے معاملات لیگل چل رہے ہیں ان کو نرمی ملے گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل ملے گی. دوسرے آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں, اور سامع صاحب نے بھی کہا ساری جماعتیں. میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ جب ساری جماعتیں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ساری جماعتیں. نہیں سر, میں نہیں ساری جماعتیں, آپ ساری جماعتیں نہیں کہہ رہے, وہ ساری جماعتیں کہہ رہے ہیں. ہاں, کیونکہ میں تو یہ کہوں گی کہ
अगर ये ना आए एक पेज के ऊपर तो फिर वो इम्कान, क्योंकि मैंने कहा 31 जनवरी तक ये जो क्योटिक सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं इस पे स्ट्रांगली ग्रिप हो चुका होगा, ये क्योंकि मार्स पावरफुल चल रहा है, नहीं आएंगे तो निजाम बदलने का और फिर जो है जैसे हाँ जी जैसे आप ये कह रही हैं, वो कह रही है कि सारी जमातें एक पेज पे आ जाएंगी। नहीं क्योंकि जो है सारी नहीं हम कह सकते कि जो है वरना फिर स्टोरी कैसे आगे चलेगी ना, मुझे तो स्टोरी दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये सब पार्टीज को थोड़ा घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की फ्लाइट के रास्ते में जो है ना कोई रुकावट मौसम वो अब नहीं अल्लाह के हुक्म से आ सकता। फातिमा कुछ पूछना चाह रही थी? मैं तो ऑफ एयर पूछूंगी। अच्छा चले, मैंने कभी मुझे लगा फातिमा कुछ पूछना चाह रही हैं आज, मगर जो भी आप चाहिए जब खत्म हो गया पूछेंगे। जनाब मस्ताना साहब 6 महीने तो गुजर गए। मैडम मैं कैसा इस साल में जाऊंगा, सब इतना बता दे मुझे। अरे वाह वाह, जुपिटर तो बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है, मेहनत डट के करें, ये 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपको अपने करियर में माशाल्लाह वो जो नाम मस्ताना साहब का आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको बूम मिल सकता है। ये फरमाइए, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता आज के साथ? इस वक्त तो देखिए किस्मत साथ दे रही है सर, दे रही है, अच्छा। तो अगर आप थोड़ी सी इसमें हार्ड वर्क डाल दोगे तो देखिए कैसे अल्लाह आपको अपलिफ्ट करते हैं जो है ना। जब तक दे रही है देने दो, फिर हार्ड वर्क भी देखेंगे जब किस्मत नहीं देगी। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सामिया साहबा और शेख साहब 6 महीने तो गुजार दिए आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन से, और अब आ गए हैं जरा हम जुलाई, अगस्त और सितंबर पे ना सर। अब जरा हमने सियासत पे बात की, हमने मईशत पे बात की, थोड़ा सा माशी हवाले से भी क्या होगा इन 3 महीनों में, और जो आप लोगों का इल्म कहता है, और फिर ज़रा ये शोबेज और ग्लैमर और ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि अब वो सबके स्टार्स तो नहीं हो सकते मुमकिन, मगर बहुत सारे लोगों ने शादियों के हवाले से पूछा है। देखिए सितारे का सर बहुत रोल होता है इस चीज़ में। जैसे इस वक्त मैं कहना चाहूँगी जिनका सितारा लिब्रा है या एरीज है, अपने रिलेशनशिप को बचा लें, क्योंकि ये वो टाइम है जो रिश्ते में ठंडक पैदा कर सकता है, रिश्ते को तोड़ सकता है। आपकी जो है चाहे बिजनेस रिलेशंस हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी है ख़तरे में जा सकती है। इस वक्त ये जो टाइम है ये कैंसेरियंस को ब्लेसिंग दे रहा है, फिर ये सितारा सेकंड हाफ से लियोस को ब्लेसिंग देनी शुरू कर देगा। जो लिब्रा हैं जो बिजनेस में है उनका बिजनेस तरक्की करेगा। तो इस तरह जेमिनाई को साल के फर्स्ट हाफ में अच्छे पैसे आने का इम्कान है। कुछ का जिक्र किया, कुछ का आप। जी मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा था। अच्छा उसमें ये है कि स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन प्रेडिक्शंस मिलती जुलती हैं। ठीक है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहता है कि इस साल में 3 ज़ोडिएक साइंस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, ख़ास तौर पे ये साल ज़मीन से रिलेटेड है। जैसे सामने ने कहा ज़मीन जायदाद के काम बड़े अच्छे चलने वाले हैं, हम भी इसी काम में, इसीलिए हमें भी नज़र आता है कि इस साल में जो पिछले 2-3 साल रियल एस्टेट पे ज़मीन के काम से स्लो थे, अभी इस साल में जाके बहुत ज़्यादा बूम आया। वो तो लाजिम बात है, इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो चलेगा और भी चलेगा। नहीं उसके साथ साथ देखिए ना स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है ना, लोग उधर माइल होते हैं, लेकिन उधर से भी लोग वापस आके इसमें जाएंगे। आपको लगता है रियल एस्टेट चलेगा? जी। 3 ज़ोडिएक साइंस जो है वो सबसे पहले लियो, उनको फायदा होगा। पिछला जो 2 साल उन्होंने गुजारा है वो इतने अच्छे नहीं, लेकिन 2026 का जैसे ही सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, थर्ड क्वार्टर, और दूसरी जो आता है ज़ोडिएक वो एरीज आ जाता है। एरीज को चीज़ें संभाल के लेके चलनी पड़ेंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड फायदे भी होंगे, सडन गेन्स भी होंगे। और तीसरे हैं कॉस सजिटेरियस। इन्होंने जितना आप सजिटेरियस है? मैं पूछने वाली थी जिनका मेरा ascendant Sagittarius। अच्छा, मेरा भी सजिटेरियस है। और सजिटेरियस ने जितना आप लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, वो बिल्कुल बता देंगे। इसमें ये कि जो पिछला 1 साल 1.5 साल जितने कैओस में गुजरा है, जितनी स्ट्रगल में गुजरा है, उसके उतने प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले सजिटेरियस को। लेकिन ये 2026 जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, हर जो पीछे बिल्कुल वो कैसे कि ह्यूज सक्सेस, ह्यूज सक्सेस, इन चीजों में बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। वेरी गुड। फेम, पैसा, इज्जत, शोहरत, खास तौर पे फैमिली रिलेशन, एडिशन इन फैमिली,
یہ ساری چیزیں اس سال میں ایکسپیکٹڈ ہیں سیکنڈ ہاف سے جی سیکنڈ ہاف سے آبویسلی سر گلا انہیں کل مینوں پوچھن ڈیا سی تھوڑی سیلری نہیں آئی ہوں آ جائے گی نا سیلری نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہاف सेकंड अच्छा हाफ second لیکن جو ہے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ 11th آف مارچ سے بھی فاطمہ کا ستارہ سیف زون میں جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی بچی سیف ہونے جا اچھا رہی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. نہیں جی ہماری بڑی دعائیں ہیں جی سارے کولیگس کے لیے. سجسٹیریس کو فوائد ہونے والے ہیں, نقصانات جتنے تھے ایریز کے اور ان کے وہ بہتر ہو جائیں گے. لیو پاکستان کا اپنا ستارہ ہے, اپنا اسینڈنٹ ہے. پاکستان کا اسینڈنٹ میں جیسے ہی جوپٹر نے موو کرنا ہے اور سیٹرن نے آگے موو کرنا ہے, دو تین چیزیں امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں. پاکستان انڈیا کا جو رائیولری ہے یا جو کلیشز چل رہے ہیں وہ اس سال میں سیکنڈ کوارٹر اور تھرڈ کوارٹر میں ریزالو ہونے کے, بلکہ ٹریڈ سٹارٹ ہونے کے پاکستان کے شاید چانس بن جائے. کوئی اتنا اچھا پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ بن جائے کہ پاکستان کی ٹریڈ بھی شروع ہو جائے. اور جو ہمارا جیسے آپ نے پوچھا پہلے کہ پاکستان کی معیشت کے علاوہ شو بیز اور میڈیا, سامنے نے بتایا میڈیا کا سال ہے, شو بیز کا سال ہے, بالکل ہے. اور اسی تناظر میں پاکستان کے فنکار آنا جانا, کولیبریشنز, یہ چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں. اس پہ پاکستان فوکس کرے تو بہترین ہو جائے. واجب ہے شیخ صاحب تسی اتنی گفتگو کرن تو بعد کہنا تھوڑا جہا حلیم تے گرم نان منگا اور یہ پہلے کوارٹر میں منگائیے گا. تو یہ جو ہے سر, کیونکہ پاکستان کا جو 5th ہاؤس ہے نا, آج تک ہمارے ملک کی پہچان بنی, ہمارے کرکٹرز, ہماری فن و ثقافت, ہمارے سنگر, ہمارے ایکٹرز, سر یہ ٹائم اللہ کے حکم سے پھر ریوائیو کرنے جا رہا ہے. کرکٹ بھی آنے والے وقت میں اپنے شائقین کو اب مایوس نہیں کرے گی. ہن ہاراں گے تو کم سے کم کھیل کے آ رہے ہیں, تو کرکٹ بھی جو ہے بہتر ہونے جا رہی ہے, کم بیک کر رہی ہے ہماری انڈسٹری. پھر جو 12 سال کے بعد یہ ستارہ آیا ہے اس انڈسٹری کو پھر سے بوم دینے کے لیے. تو یہ ہے, تو یہ انڈسٹری کا سال ہے, آئی ٹی کا سال ہے, جو ہے گلیمر کا سال ہے. باقی جو اور یہ جو انڈو پاک ریلیشن ہے اور جو سر وہ اللہ کرے عظیم کی بات صحیح ہو جائے. جیسے کل تو سنا جے شنکر صاحب نے شیک ہینڈ بھی کیا, اور خود آئے جی, ہاں خود آئے ہیں. لیکن اور ہماری طرف سے میں دیکھ رہا تھا, میں پوری تفصیل نہیں دیکھ سکا خبر کی چونکہ یہاں آنا تھا, مگر بہت گریس کا مظاہرہ کیا, گریس کا مظاہرہ کیا. ورنہ مطلب وہ لوگ بڑے پریجوڈس ہیں کہ سر اللہ کرے عظیم, بالکل. تو اللہ کرے عظیم کی بات سچی ہو. جو پاکستان کے بارڈرز, مجھے جنگ کے خطرات انڈیا کی طرف سے ایسے وہ نہیں سمجھ میں آتے, نہ نظر آتے, لیکن تعلقات اگر اچھے ہو تو یہ میریکل ہے سر. ہاں جی, یہ والا سال جو ہے یہ پاکستان اب اپنی کمر سیدھی کرے گا. پاکستان کو شاید ضرورت ہی نہیں رہے گی. پاکستان فارچونیٹلی اس الائنس کا حصہ بننے جا رہا ہے جو کہ نئی سپر پاور ہے, اور سپر پاور موسٹ پروبیبلی چائنا ہے سر. اچھا, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. جی, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب پاکستان آنے والے دنوں میں ایک واضح لائن لے گا اس حوالے سے چائنا اور جو لازمات دیگر قوتیں خاص طور پہ امریکہ ہے, اور بالکل الائنڈ ہو جائے گا اس طرح. ہاں بالکل, کیونکہ دیکھیں جو ٹرمپ صاحب کا ستارہ اپنا ہے نا, وہ کرائسس میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پیش گوئی نے ٹھیک ہونا ہے تو ٹرمپ صاحب نے الیکشن ون کرنا ہے. تو جو ہے وہ ان کی اس وقت جو مالی پالیسیز ہوں گی نا ٹرمپ صاحب کی, وہ امریکہ کو بہت ڈیمیج کریں گی. تو یہ سوچیں کہ امریکہ کی, آپ دیکھیں آج اس چیز کا اندازہ لگائیں, امریکہ کو خود ضرورت ہے ہم سے رابطہ رکھنے کی, لیکن ہمارا رابطہ نئے الائنس کے ساتھ سٹرونگ ہوگا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس الائنس میں ہم پاورفل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. جی بالکل. اس کے خد و خال یا اس کی جو پوزیشننگ ہے اس کو کب تک آپ واضح ہوتے دیکھ, کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو بہت پرانے اور اسٹریٹجک ہیں, اور ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے امریکہ سے جب ہم کچھ لین دین بھی کرتے ہیں, کچھ بھی معاملہ کرتے ہیں, تو ان کو ضرور شامل رکھتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. مگر جو بالکل ایک واضح ہوتا ہے کہ نہیں اب ہم بالکل 100% آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ پوری پکچر آپ کو لگتا ہے اس سال واضح ہو سکے گی؟ یہی سال کرے گا سر. 11th آف مارچ سے شروع ہونے والا ٹائم, اور پھر 30 جون سے شروع ہونے والا ٹائم, آپ کے سامنے واضح نشانیاں جو ہیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو جب آپ ایک واضح لائن لے لیتے ہیں تو دیگر قوتوں کی طرف سے پھر کوئی پریشر یا کوئی مخالفانہ اقدامات کا خدشہ آپ کو لگتا ہے؟
ऐसा कुछ भी नहीं नहीं सर, होगा। क्योंकि वो मैं कह रही हूँ उनको अपनी पड़ जानी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनको स्ट्रॉन्ग अपनी पड़ जानी है, अमेरिका के रिसेशन को भी और इंडिया को भी अपनी पड़ जानी है, साढ़े मतलब नजर उठाने हाँ, के क्योंकि इतना अल्लाह वक्त, मदद सरमाया करे। और एनर्जी रही जी नहीं है तो उनके वो पास। इनको सर वो हम उसमें कुछ नहीं, हमें कोई इनकी तरफ से नुकसान नहीं हो सकता। इससे आप एग्री करते हैं या आपका कोई इख्तिलाफ है कुछ? नहीं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसमें पाकिस्तान को जब दूसरी दुनिया, अमेरिका, चाइना, सऊदीया, गल्फ जब पाकिस्तान को की सपोर्टिव में आ जाएंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे, इंडिया की मजबूरी बन जाएगी। मैं उसी तनाज़ुर में ये बात एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ कि इंडिया की मजबूरी बन जाएगी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सियासी, बेहतर करे। खारजी ताल्लुकात बेहतर करे और कुछ किसी ना किसी राह पे चले जाएं, कोई ना कोई ट्रेड शुरू करें, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि ना पाकिस्तान की ना इंडिया की वाम तो चाहते नहीं है कि जंग हो या ऐसे। ये सियासी महाज है, वो सियासी महाज इस साल में जैसे मैंने पहले कहा कि नेगोशिएशन तो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। मुसल्लत की, वो अब नेगोशिएशंस और बाकी सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज करेंगी, पाकिस्तान इंडिया की जो सख्ती है उसको बेहतर करेंगी। मेरा भी दिल करता मेरे चाइना च ब्याह होवे, मैं कहां कि मिसी योम नासर। नहीं यार वैसे क्यों ताल्लुकात ठीक होते हैं, लोग सोचते हैं हम ट्रेड करेंगे, अपनी Yes, इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। बस सारा साहब सोच रहे हैं सबसे पहले उस मुल्क में मेरी शादी हो जाए। शादी होएगी तो मैशत भी अच्छी होएगी ना सर। आपका क्या ख्याल है कि वो आपको जहेज देंगे? चाइनीज जवाइयां की कदर नहीं करते, कहते नहीं होंगे शौक माउंट राडो दी भाण वास्ते लेके आए। लेकिन सामिया जी ने कहा है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का साल है और आप जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, फंस जाएंगे। वो भी चाइनीज से। चाइनीज नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और अपनी मेहनत से जिसे कहते हैं ना कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हर जगह ब्याह करके तो जिंदगी बदल जाएगी, ये नहीं सोचना चाहिए। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं, प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शेख साहब और सामिया साहिबा, एक तो आखिरी जो 3 महीने होंगे इस साल के 2026 के इंशाअल्लाह ताला, उस हवाले से आप दोनों का इल्म जो है वो क्या कहता है? अगेन मैं फिर दोहराऊंगा, बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं इन बातों पे, बहुत सारे नहीं रखते। जो रखते हैं, जो नहीं रखते वो तो टीवी से जा चुके होंगे, जो रखते हैं वो बहरहाल आपको देखना और सुनना चाहेंगे। तो ये फरमाइएगा कि आखिरी 3 महीनों को आप कैसे देख रहे हैं? एक दूसरे ये मोदी जी के जरा उसमें तो नजर डालें ना, ये क्या सोचते हैं, इनके सितारे क्या कह रहे हैं? 12 जनवरी 2025 से वो सितारों के शिकंजे में उलझ चुके हैं और इस साल के जून तक तो भी मुसलसल यही निशान है जो उनको बुरा लगता है, वो भी यही है, ठीक है। तो अभी तो यही निशानी है कि वो जो उनको बड़ी बुरी लगती है। तो पाकिस्तान ना जंग करन टुरे है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तानी 1 to 5 ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਠਾ तो इंशाअल्लाह ताला जी जो मोदी साहब तो हमने कह रहे थे ना कि ये यूं है, जो उनको पसंद नहीं है इशारा जो है, तो वो भी जून तक तो उनका सितारा इसी तरह ही है। गैर पॉपुलर क्या कहेंगे इसको, हाँ गैर मकबूल होते जाएंगे अपने टाइम के साथ साथ जो है। और तनज़्ज़ुली का शिकार। हाँ जी, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर तहरीकें चलेंगी अलहदगी के लिए जो है ना, और वो हमें तोड़ने का सपना देख रहे थे 2025 में, उनकी अपनी तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि ये अब अल्लाह ने शायद ऊपर से बाजी को यूं पलट दिया है कि अब 2025 से पाकिस्तान जो है 26 से उस ट्रैक पे जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये वन लाइनर ही मैसेज है सर कि जो है शायद हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत ना पड़े पाकिस्तान को कि अगला साल कैसा होगा। मैं कहना चाहूँगी नहीं, फिर और तरह से अल्लाह ने चाहा पड़ेगी जी कि ग्लैमर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तालीम में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सख्ती से सेहत में पाकिस्तान 2009 से सर ऐसे पटरी से उतरा है, अब ये साल इसको बैक ऑन ट्रैक करने जा रहा है। हाँ। अच्छा, मोदी की बात हो रही है और मोदी को जितना काबिल नफरत रिस्पांस मिला है अपनी कौम से और बाकी दुनिया से, अभी उसका मजीद क्राइसिस जैसे बताया सामिया ने अब जून जुलाई तक रहेगा। 3rd क्वार्टर में जाके इसी सारी तनज़्ज़ुली को और इस सारी डीफेम पोजीशन को स्टेबल करने के लिए वही मुहर्रकात बनेंगे कि मोदी साहब किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, वो बेशक मुस्लिम वर्ल्ड की वजह से या अमेरिका की वजह से
प्रेशराइज किया जाए या कुछ ऐसा हो, उसी की वजह से वो सुलह जोई पे और बाकी सारी चीज़ों पे आएंगे और पाकिस्तान के ये मीडिया कोलैबोरेशंस, एक्टर्स का, क्रिकेटर्स का और बाकी सारा हाथ मिलाने से जब फिर डालने तक बात आ जाएगी कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान की और इंडिया की। वहाँ से उससे जाके थर्ड क्वार्टर से मोदी को शायद थोड़ा सा रिलीफ अपनी कौम से और अपने दिमाग को ठीक करके चीज़ें बेहतर हो जाए उसके हक में। और अगले साल आप मोदी जी को ही देख रहे हैं भारत में? अगला साल बहुत डिफरेंट है उनका। अच्छा, नहीं मोदी जी ही हैं, यानी कि ये साल नहीं, ये साल 2026 दूसरी पार्टी शायद टेक ओवर बिल्कुल कर चुकी लेगी होगी। मोदी साहब का आखिरी टेन्योर है और इसमें अपनी इज्जत बचाने का उनके पास आखिरी मौका है। और वो हमले की सूरत में अब उनके पास वो सकत भी नहीं No. है कि वो हम पे हमले की सूरत में वो अपनी बचा सकें रेपुटेशन। वो जितना खेल सकते थे वो खेल लिए नेगेटिव जो है ना, तो अब उनको खुद ही अपनी गलत पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, देखिए गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये सिर्फ अंदाजे हैं, इल्मी अंदाजे जिसमें हम गलत भी हो सकते हैं। तो मैं प्यार से कहना चाहूँगी कि जो है ट्रोलिंग ना किया करें, क्योंकि ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पे पेश गोई नहीं दी जा सकती। ऐसा भी वक्त था सर जब मैं कहती थी मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, मुझे कर्फ्यू जैसे हालात नज़र आते हैं। वो मुझे कोरोना में प्रेडिक्ट नहीं कर सकी थी और मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ। मेरे साथ जितने एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते थे वो कहते थे ज़मीन ख़जाने उगलेगी, ज़मीन ये कर देगी। तो सर ये जो है ना, अब वो टाइम है। जो एक और बात कहना चाहूँगी, वो जो अल्लाह ताला ने जितना शैतानी ताकतों को छोड़ना था ना, वो टाइम इज़ ओवर। तो सर अब वही बचेगा जो रब के रास्ते पे होगा। वो कोई भी मज़हब है, हर मज़हब अच्छे तरीके सिखाता है, हर मज़हब को पता है कि जो है बुरे तरीक़ों से क्या इंसान की औरा बन जाता है। तो वही बचेगा जो रब के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, क्योंकि कारमा तेज़ होने जा रहा है सर। कारमा बहुत तेज हो, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि कारमा तेज होने जा रहा है। वन लाइनर मोर, इस साल का लकी डे है जुमा। तो मैं अहले वतन जो हमारे मतलब हर हफ्ते का, जी हर हफ्ते का जुमा, क्योंकि जुम्मे के दिन ही मुसलमानों को तो वैसे भी होता है, जुम्मे के दिन ही खास सर उसकी बिल्कुल, क्योंकि इसी दिन वसी शाह साहब दुनिया बनी है, इसी दिन दुनिया ने ख़त्म होना है और एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रोडिक्शन ऑलरेडी सर इट्स ऑन वे। तो जो है जुम्मे की प्रेयर ना मिस किया करें, जो है अपने लिए, अहले वतन के लिए, मुल्क की सलामती मांगें। वासिफ अली वासिफ कहते हैं तो शायद अपनी ज़िंदगी में भी खैर हो जाएगी। ये फरमाइए कि आप दोनों से सवाल है कि जैसे इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, उसके बाद IT है, फिर रियल स्टेट है, स्टॉक्स हैं और दीगर जो मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशंस हैं, जो लोग भी चाहे छोटा सरमाया हो चाहे बड़ा सरमाया हो, अगर इस हवाले से आप से कुछ जानना चाहें तो आप दोनों क्या समझते हैं कि किस शोबे में ज़्यादा लोगों को अपना सरमाया और अपनी सलाहियतें सर्व करनी चाहिए, जहाँ से उनको ज़्यादा माली फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकता है? शेख साहब। अच्छा, जो आपने शोबे गिनवाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो जिस शोबे से मुंसलिक है वो उसको छोड़ के दूसरा काम ना भी करे, ना करे। ठीक है। जितना टफ टाइम गुजार लिया है वो गुजार लिया है। अब जब आके बूम का टाइम आया है, उनकी एप्रिसिएशन का टाइम आया है, स्टेबिलिटी का टाइम आया है, उन चीजों को बेहतर तरीके से अपनाएं उसी शोबे में, रियल एस्टेट हो या बाकी मीडिया हो, बाकी जो चीजें हो, उसी में रहें और आगे उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट आने वाले हैं, उसका थोड़ा सा वेट करें। बड़ी अहम बात की आपने जी। सर फूड है, फार्मिंग है, फूड से रिलेटेड कोई भी आइटम है, औरतों की इंडस्ट्री से रिलेटेड ज्वेलरी है, लिबास है, फैशन है, ये भी पावरफुल है। फिर IT की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूम पकड़ेगी और ज़मीन का काम भी सेफ है। लेकिन ये जो वैसे मैं कहती हूँ जो ज़मीन को ख़तरा है, क्योंकि ज़मीन वो तो एक अलग बात है, लेकिन कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जी, लेकिन ये कि अभी 26 सेफ है, 27 से मैं ज़मीन में पैसे लगाने को फिर ना को, अभी ज़मीन का काम सेफ है जी, ना कहूँ। हाँ जी, मैं 27 से ना तो जैसे ये लोग कहते हैं कि 26 में ही खरीदो, 26 में निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि अपने शोबे में रहे, वहां से आपको माली मफाद है, लोगों को पैसा आता है, अगेन फिर वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस शोबे में, अपने शोबे से हटके कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर इजाफी सर अपने शोबे से हटके रियल एस्टेट के बंदे रेस्टोरेंट बना सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले रियल एस्टेट में कर सकते हैं, मीडिया वाले अपनी ही फील्ड से थोड़ा सा हटके ड्रेसेस पे, शोबिज में, बाकी सारी चीजों में, मेकअप में, बाकी जो मर्करी वीनस काम करवा रहा है उनके साथ कपड़ों की फील्ड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी बात से मुझे तो ये लगा, आपने जी बिल्कुल उसमें करना चाहिए। और उसमें अभी जो 3 साल डीफेम के थे या तनज़ली के थे, वो अब बेहतर होगा और इस साल में चीजें काफी सारी इजाफी सरमाया कितने लाए जी बंदा? देखिए स्टॉक बिल देने के बाद स्टॉक भी बेहतर जाएगा, क्योंकि IT से रिलेटेड वो कह रहे हैं जो है
रियल एस्टेट इस साल तो भी आप सेफ है, अगले साल से फिर मैं मगर स्टॉक्स में ज्यादा पैसे स्टॉक में, क्योंकि इस वक्त आईटी है, आईटी अच्छी है, साथ ही चीजें मिल गई ना, साथ चल रही हैं, तकरीबन साथ चल रही हैं। और फूड से रिलेटेड तो कोई भी काम, चाहे वो फार्मिंग हो गया जिसमें दूध दही का कारोबार हो गया, या जो लोग ज़िबा खाने होते हैं, तो ये सारे जो है ना जिसमें अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है, मैं इसलिए जानना चाहूँगा कि ये मैं समझता हूँ रियल एस्टेट की अपनी अहमियत है, मगर मुझे लगता है बहुत लिमिटेड उसमें ना वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है, रोज़गार के उस तरह से मौके में। अगर आपने 5 करोड़ का किसी ने प्लॉट लिया, 5.5 का बेच दिया, तो 2 4 6 लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, कोई ब्रोकर होगा, कोई लेने वाला, ख़रीदने वाला, उसी 6 करोड़ से आपने अगर छोटी सी ठेला भी लगा लिया है, दुकान भी खोल ली है, तो पता लगता है कि 10 आदमियों का रोजगार। तो इंडस्ट्री या कारोबार के हवाले से आप कैसे देखते हैं, इंडस्ट्री या कोई छोटा मोटा कारोबार, ये इसका साल है या नहीं? जैसे लोहा की इंडस्ट्री अच्छी है, अच्छा। लोहे की इंडस्ट्री का काम भी ठीक है, वो भी इस वक्त चलेगा, पनपेगा जो है। और इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीविंग भी होती है, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग होती है कपड़े की, तो टेक्सटाइल के लिए अच्छा साल है, टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा साल है ये वाला। अच्छा, उसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि दोनों तीनों शोबे जो सामिया ने मैंने आपने हाईलाइट किए, रियल एस्टेट, फूड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है पूरी, इसके साथ 30-40 और शोबे मुंसलिक हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो एक प्लॉट खरीद के या एक घर खरीद के रियल एस्टेट को यूं कह रहे हैं कि बाकी भी शोबे चलना शुरू हो का काम जो है वो चलेगा, ये भी चलना शुरू हो जाएंगे, बाकी बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। या जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी, रॉ जमीन में नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन, उसमें सेफ है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं उनका क्या करेंगे इस साल? वो अगले साल भी इंतजार करें। कुछ सितारे हैं वर्गो, पाइसिस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ठीक है। अच्छा, पाइसिस और वर्गो तो जून तक निकल जाएंगे क्राइसिस से, अच्छा। ठीक है ना, अभी एक सितारा फरवरी में निकल जाएगा, एक अभी ठीक हो गया है, लेकिन जो लिब्रा और एरीज है वो 2 साल जो है ना, अगर बन गया रिश्ता तो फिर समझें कि आप ड्राइविंग कार सीट पे बैठे हैं और अपने रिश्ते को वाइजली आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। हम ये तो नहीं कहते ना करें, क्योंकि अल्लाह ने लिखा हुआ है वक्त, और जोड़े बांधे में वक्त लिखा हुआ है, अगर हो गई ऐसे आप आ गए तो फिर जो है ना, आप ये समझे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने मंजिल तक अपनी गाड़ी को सेफली लेके जाना। 2 साल तक एहतियात हुजूर। हाँ जी, उसमें दोनों किस्म की पार्टनरशिप, मैरिटल भी और बिजनेस पार्टनरशिप, दोनों चीज़ों में बड़ी एहतियात से लेके चलना है। पहले 2 क्वार्टर तो चलेंगे इस साल, लेकिन फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाके वो बंदा कहता है ना आदी हो जाता है, तो वो आदी हो जाएगा और उन चीज़ों को पॉजिटिव सोच के आदी बने उन चीज़ों के। ज़ोडिएक साइंस के हवाले से जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया ना उसको कि भाई ये जो कुछ है, आप कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें बात वही आ जाती है कि वो चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं, उसको किस के लिए? एरीज के लिए, अच्छा। लियोज के लिए, सजिटेरियस के लिए, कैंसेरियंस के लिए चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि इन 4-5 ज़ोडिएक ने बड़ा टफ टाइम देखा है। अच्छा। लिब्रा के लिए फिर अगेन वही बात आ जाती है कि हमें बहुत सारे लिब्रा के बारे में सवाल आते हैं, उनके लिए भी सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में बातें शुरू हो जाएंगी, सेकंड क्वार्टर में जाके बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू होगा, मिल जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। और और आप समझते हैं कि न सिर्फ रिलीफ मिलेगा और चीजें भी बेहतर होंगी, उससे बेहतर होंगी। और जितने ज़ोडिएक साइन हमने बताए उनके लिए भी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव रहने का हक है। हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जब तक हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद अपने मिलेगा जी। लिब्रा को बिजनेस में रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप में वाइजली, रिश्ते को दिल से नहीं चलाना, ठीक है ना। वैसे लिब्रा में रिश्ते निभाने का आर्ट बड़ा होता है, कमाल आर्ट होता है, कि ये मैं चिल होते हैं, ये सर पे कुछ चीज़ सवार नहीं करते, लेकिन इस वक्त कुदरत खुदा न खासा क्या इम्तिहान ले सकती है ये मुझे नहीं पता। एक कन्फ्यूजन है जो मैं अपने लिए और जो देख भी रहे हैं हमारी यंगर जितनी जनरेशन है, सामिया जी और शेख साहब दोनों से है कि वैसे जितने एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि असेंडेंट और मून से अपना सितारे का हाल देखे, लेकिन अभी जितने इंटरनेशनल फोरम पे एक जॉनी पेट्री हैं जो हम उन्हें यूट्यूब पे देखते हैं बहुत, मैं भी फॉलो करती हूँ उन्हें, वो अब बोल रही हैं कि अब आप सन साइन से अपने देखें, विच इज़ माई सन साइन इज स्कॉर्पियो। तो ये कन्फ्यूजन है हम लोगों में कि हम किस से अपना सितारा देखें।
अच्छा मुझे अजीम साहब को तो स्कूल ऑफ थॉट नहीं पता, वो खुद बताएंगे आपको। अच्छा, आपने जहाँ तक पूछा, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में मर्द का जायचा सन से पढ़ा जाता है, लेकिन उसका मून साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और औरत का जायचा हमेशा उसके मून साइन से पढ़ा जाता है, ऑल्दो उसका भी सन साइन। इसलिए दोनों की क्वालिटीज़ को और बाकी प्लैनेट्स किस हाउस में फॉल कर रहे हैं, उन सब को देखते हुए हम उसको रिजल्ट करते हैं जनरेट। सर मैं वो इल्म जो कि मुसलमानों को दिया गया जिसे कमरी इल्म कहा जाता है, लूनर का, तो जब मैं जायचा बनाती हूँ मैं देखती हूँ चांद कहाँ था, सूरज कहाँ था, राइजिंग क्या था, आपका नाम का रूलिंग लॉर्ड भी है। जैसे आपके नाम का रूलिंग लॉर्ड है जो है टॉरस, ठीक है ना, तो इसीलिए आप इस इंडस्ट्री में माशाल्लाह जो शायराना आपकी क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर आती। आप सर गा भी अच्छा सकते होंगे। लो जी, ऐसी गल कर देती फिर 7,000 का वाजा ले लिए। ठीक तरह से कर हो जाए सर एक जुमला सर जो है आप नहीं गानों में नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तो मेरी भी वही आप वाली हालत हुई है, जुकाम हो रही है। नखरा देखो ना, जो खुदा हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। मैं शेर सुना सकता हूँ आपको, चलिए शेर सुना दें सर। शेर सुना दें आपको। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा। गालिब बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।